एक क्वेश्चन आता है कि रोज डेली थोड़े-थोड़े प्रैक्टिस से क्या हम इंग्लिश सीख सकते हैं? तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ कि हाँ, बस आपको अपने में कंसिस्टेंसी लाना है। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, बूँद-बूँद से घड़ा भरता है। इस चैनल में हर दिन 7 बजे वीडियो तो डलता ही है। आपको बस करना क्या है कि डेली थोड़ा-सा टाइम निकाल के अपने शेड्यूल में से सिर्फ 20 मिनट ही निकाल के इस वीडियो को पूरा देखना है, हर लेसन को कंप्लीटली देखना है। एक बार वीडियो पूरा देख लेने के बाद दोबारा आपको उसको रिप्ले करना है और इस टाइम आपको करना ये है कि जब भी मैं एक हिंदी सेंटेंस बताऊंगा, आपको मेरे से पहले उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बताना है। क्योंकि आपने उस वीडियो को पहले एक बार देख चुका है, तो कुछ ना कुछ आपके माइंड में तो होगा ही। फिर उसको आपको चेक करना है कि आपने उसको सही कहा या नहीं। बस इसी प्रोसेस को आपको बार-बार रिपीट करना है। ये डेली सिर्फ 20 मिनट लेगा और गारंटी इस मेथड से आप इंग्लिश आराम से सीख जाओगे। खुद आप कुछ दिनों बाद अपने अंदर खुद चेंजेस देखना चालू कर दोगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है। क्या लिखा है? सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सीखना को हम लोग बोलते हैं लर्निंग। निरंतर यानी जो कंटिन्यूअस चलते रहता है, इसको इंग्लिश में कंटिन्यूअस ही बोलते हैं। प्रक्रिया को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रोसेस। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस होगा, लर्निंग इज यानी सीखना है। क्या चीज है? एक, एक के लिए लगा दिए अ, कंटिन्यूअस, निरंतर के लिए लगा दिए कंटिन्यूअस, और प्रक्रिया, प्रक्रिया के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? प्रोसेस। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक, इजी था ये वाला सेंटेंस। वैसे ही अगला देखते हैं, हर दिन सीखने का एक नया अवसर है। हर दिन सीखने का एक नया अवसर है, मतलब हर दिन आपके पास अपॉर्चुनिटी रहता है कि आप कुछ ना कुछ नया सीखो। तो इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? हर दिन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एवरी डे। सबसे पहले वो लगा दिए, इज अ मतलब हर दिन है एक, मतलब एक क्या चीज है? न्यू अपॉर्चुनिटी, नया, एक नया अवसर, अ न्यू अपॉर्चुनिटी। और क्या चीज का अपॉर्चुनिटी है ये? टू लर्न, लर्न यानी सीखना। इजी था। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। हम के लिए लगा दिए वी। ठीक, सबसे पहले तो वही हम के लिए आता है वी, वो लगा दिए। लर्न, हम सीखते हैं किससे? फ्रॉम अवर मिस्टेक्स। फ्रॉम अवर मिस्टेक्स मतलब अपनी गलतियों से। गलतियों को इंग्लिश में हम लोग बोले मिस्टेक्स। जो शुरू में आपको मैं मेथड बताया था, उसको एक्टिव रिकॉल मेथड बोलते हैं। और ये इसी इसी लाइन पे बेस्ड है। जितने बार भी आप अपनी गलतियों को सुधारते हो, वो आपके मन में अच्छे से बैठते जाता है। अब रोज-रोज प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश का, एक दिन आप गलत किए कोई नहीं, दूसरे दिन ट्राई करोगे, थोड़ा सही हुआ, अगले दिन ट्राई करोगे, थोड़ा-सा एकदम माइनर मिस्टेक हुआ, फिर आप वैसे ही कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहोगे, तो वो मिस्टेक एकदम कम होते जाता है। बस आपको लाना है कंसिस्टेंसी, जिसको मैं शुरू में बता चुका हूँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। पढ़ना हमें नई चीज़ें सीखने में मदद करता है। क्या? पढ़ना हमें नई चीज़ें सीखने में मदद करता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे रीडिंग। रीडिंग यानी क्या होता है? पढ़ना। हेल्प्स अस यानी इतने सेंटेंस का मतलब हुआ कि पढ़ना हमारी मदद करता है। और फिर आगे देखेंगे क्या चीज़ में मदद करता है? लर्न न्यू थिंग्स। लर्न न्यू थिंग्स यानी लर्न यानी सीखना, थिंग्स यानी चीज़ें। ठीक, न्यू यानी नई, यानी नई चीजें सीखने में मदद करता है। बेहतर सीखने के लिए ध्यान से सुने। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे लिसन केयरफुली। लिसन मतलब सुनना। सुनना को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लिसन, और ध्यान से सुनना को हम लोग बोलते हैं लिसन केयरफुली। केयरफुली यानी वर्ड का मतलब होता है ध्यान से किसी चीज को करना। तो आपको ध्यान से सुनना है, किस लिए? बेहतर सीखने के लिए। टू लर्न बेटर। बेहतर को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बेटर। तो पूरा सेंटेंस हुआ, लिसन केयरफुली टू लर्न बेटर। ठीक, इजी था। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। शिक्षक हमारी सीखने की यात्रा में हमारी मदद करते हैं। एक टीचर हमको सिखाने में हमारी मदद करता है कि आपको कुछ भी चीज़ सीखना है, तो एक टीचर आपको हेल्प करेगा उस चीज़ को सीखने में। इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? टीचर्स हेल्प। टीचर्स यानी कोई भी, बहुत सारे टीचरों की बात करिए, कोई भी एक टीचर आपको सिखा रहा है। टीचर्स हेल्प अस यानी टीचर हमारी मदद करते हैं किस चीज़ में? इन अवर लर्निंग, हमारे लर्निंग में, हमारे सीखने में।
और आखिरी में लगा दिए जर्नी, यानी सीखने की यात्रा में। लर्निंग जर्नी यहाँ पे लिखा हुआ है, सीखने की यात्रा, उसी को इंग्लिश में बोले लर्निंग जर्नी। ठीक, इजी था। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। सीखने के बारे में कभी भी उत्सुक होना बंद ना करें। उत्सुक को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्यूरियस। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या होगा? नेवर स्टॉप बीइंग, यानी कभी बंद मत करना। क्या चीज? क्यूरियस होना, यानी उत्सुक होना अबाउट लर्निंग, लर्निंग को लेकर। नेवर स्टॉप बीइंग क्यूरियस अबाउट लर्निंग। ठीक, इजी था ये सेंटेंस भी। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। विचारों पर चर्चा करने से सीखने में वृद्धि होती है। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि आप किसी भी एक टॉपिक को लेके उसके बारे में सोचोगे या डिस्कस करोगे, किसी से बात करोगे, तो वो आपको सीखने में और हेल्प करता है। इसका यूज़ आप इंग्लिश सीखने में कैसे कर सकते हैं? आप एक पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ इंग्लिश सीख सकते हैं, चाहे वो आपका फ्रेंड हो या फैमिली मेंबर हो, कोई भी। तो इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे डिस्कसिंग। चर्चा करना, चर्चा करना को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिस्कस करना। डिस्कसिंग आप जानते हैं, डिस्कसिंग आइडियाज़, यानी आइडिया यानी कोई भी टॉपिक, विचारों को यहाँ पे आइडिया बोला गया है इंग्लिश में। एनहेंसेस यानी किसी भी चीज़ को बढ़ाना, वृद्धि लिखा हुआ है ना यहाँ पे, वृद्धि, उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एनहेंस करना। क्या चीज़ को एनहेंस करता है? वो लर्निंग को, यानी सीखने की प्रक्रिया को। ठीक, तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ? डिस्कसिंग आइडियाज एनहेंस लर्निंग। ठीक, इजी था ये भी। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। सीखते समय प्रश्न पूछना ठीक है। क्या लिखा है? सीखते समय प्रश्न पूछना ठीक है, यानी आप कुछ भी चीज़ सीख रहे हो तो आप उसके बारे में क्वेश्चन कर रहे हो, तो वो अच्छा चीज़ है आपके लिए, एक अच्छा चीज़ है। ठीक नहीं, मैं तो बोलूँगा कि काफ़ी अच्छा चीज़ है। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे इट्स ओके। ठीक है को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इट्स ओके टू आस्क क्वेश्चंस व्हाइल लर्निंग। मतलब ठीक है क्वेश्चन पूछना। इतने सेंटेंस का इट्स ओके टू आस्क क्वेश्चंस, इतने सेंटेंस का मतलब होता है कि क्वेश्चन पूछना, प्रश्न पूछना ठीक है। वाइल लर्निंग यहाँ पे हम लोग ऐड किए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? सीखते समय, सीखते समय क्वेश्चन पूछना ठीक है। सीखना कई दरवाजे खोल सकता है। इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? लर्निंग कैन ओपन मैनी डोर्स। लर्निंग कैन ओपन यानी सीखना खोल सकता है। क्या चीज खोल सकता है? मैनी डोर्स। मैनी डोर्स यानी बहुत सारे दरवाजे। दरवाजे यानी ये अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है। मतलब आप लर्न कर रहे हो कुछ चीज, तो अपॉर्चुनिटी आपके पास खुद आएगा। हम अपने आसपास के हर किसी से सीखते हैं। मतलब आप जिन लोगों से भी सराउंडेड रहते हैं, या आप जैसा भी मीडिया कंज्यूम करते हैं, देखते हैं, उन्हीं से आप सीखते हैं। तो इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? वी लर्न। हम सीखते हैं किनसे? फ्रॉम एवरीवन अराउंड अस। यानी वी यानी हम, लर्न यानी सीखना, फ्रॉम यानी से, एवरीवन यानी सभी से, अराउंड यानी आसपास, किसके? अस यानी हमारे, हमारे आसपास के लोगों से। अगला सेंटेंस है सीखने का आनंद बहुत अधिक है। इसमें आपको एक नया वर्ड सीखने मिलेगा, द जॉय। यानी द जॉय का मतलब होता है आनंद। द जॉय ऑफ लर्निंग यानी सीखने का आनंद। इतने सेंटेंस का मतलब है सीखने का आनंद। ठीक, आगे लिखा है बहुत अधिक है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इस इमेंस। इमेंस ये आपके लिए एक नया वर्ड है। इमेंस का मतलब होता है बहुत अधिक। यहाँ पे लिखा हुआ है ना बहुत अधिक, वही उसी को हम लोग इंग्लिश में बोले इमेंस। तो ये आज का आपका एक नया वर्ड हो गया। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को एक बार और देखना और ट्राई करना मेरे इंग्लिश सेंटेंस बताने से पहले ही आप करेक्ट इंग्लिश सेंटेंस बता पाएँ। ऐसा करने से आपका प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा होगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो के अंदर।